Okay, just wait. Let me ask first few things first. किसी को भी अब इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना? हमारे जो चैप्टर्स हैं वो फाइनल में एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन हमारे पीरियोडिक में आएंगे. Are you getting my voice? मेरी आवाज आ रही है क्या तुम लोग को? स्टूडेंट, ओके, आज नेटवर्क इशू हो रहा है, कॉल डिस्कनेक्ट हो रही है ना? नेटवर्क इशू थोड़ा सा है, मौसम खराब है ना? तुम लोग की तरफ भी खराब है? ओके ओके, चलो तो आज हम लोग चैप्टर 20 करते हैं, ठीक है? सबसे ओके ओके, we will do chapter which chapter we will do? 18. 18? Okay? Yes. If you get information about school reopening, okay, then we will give 2 or 3 days for revision for periodic also. ठीक है? We will do that work also. But अभी हम लोग चैप्टर 18 का ओरल एक्टिविटी आज करेंगे. रेडी हो तुम लोग? ओके ओके, चलो देखते हैं चैप्टर 18 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, chapter 18. Okay, let me see the chapter. The union government and legislature, है ना? The legislature हम लोग को यूनियन गवर्नमेंट में देखना है. सबसे पहले तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ स्टेट, इसका डिफरेंस क्लियर होना चाहिए. Who is head of the government? Prime Minister. Very good, very good. And head of the state? हेड ऑफ स्टेट. यहाँ पे नेशनल लेवल के बारे में कर रहे हैं, है ना? हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? प्रेसिडेंट. और अगर स्टेट लेवल पे बात करें, स्टेट लेवल पे, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, अगर स्टेट लेवल की बात करें तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा? चीफ मिनिस्टर. एंड हेड ऑफ द स्टेट? गवर्नर. वेरी गुड, वेरी गुड. तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है? ओके, तो तुम्हारे दूसरा एग्जीक्यूटिव. हम लोग लेजिस्लेचर चैप्टर 18 में लेजिस्लेचर पढ़ रहे हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट कैसे है? पहला पार्ट लेजिस्लेचर है, दूसरा पार्ट एग्जीक्यूटिव है, तीसरा पार्ट जुडिशरी है, और तीनों मिला के द यूनियन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है. क्लियर है ना? ओके, चलो कुछ क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. जैसे लोकसभा इज कॉल्ड डैश हाउस, लोअर हाउस, लोअर हाउस. इसी को हाउस ऑफ पीपल भी बोलेंगे. हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा, लोगों की सभा, यानी हाउस ऑफ पीपल. राज्यसभा इज कॉल्ड डैश हाउस, अपर हाउस. और दूसरा इसका नाम क्या होगा?
हाउस ऑफ द स्टेट्स, वेरी गुड, हाउस ऑफ स्टेट्स, वेरी नाइस, गुड। ठीक है, लेजिस्लेचर इज फॉर्म, लेजिस्लेचर में क्या क्या है? पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ओके। एग्जीक्यूटिव, ओके। प्रेसिडेंट है, मिनिस्टर है, एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। ठीक है, ये तीनों मिला के एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये सेंट्रल लेवल की हम लोग बात कर रहे हैं, नेशनल लेवल की। एंड जुडिशरी में कौन कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके बाद उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है ना, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है। ओके, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये छोटा छोटा इंफॉर्मेशन 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दिमाग में होनी चाहिए, तो उससे कोई भी क्वेश्चन होगा यू पीपल कैन आंसर दैट। जैसे यूनियन सब्जेक्ट enlisted in union list, numbers of subjects in union list, 97 subjects, very good. And state list, 66 subjects. And third is concurrent list, 52 subjects, very nice. What is list? ये लिस्ट है क्या? वेरी गुड। किस सब्जेक्ट पे कौन लॉ बनाएगा? ये पावर डिवीजन है। इस सब्जेक्ट पे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, इस सब्जेक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। जो भी टॉपिक पूरे कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है उस पे लॉ कौन बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, है ना। जैसे इंटरनेशनल इंटरनेशनल जो रिलेशंस होंगे, है ना, वॉर एंड पीस का जो मैटर है, करेंसी करेंसी जो होगी वो पूरे कंट्री में एक होगी ना, है ना। डिफेंस, यस, डिफेंस, बैंकिंग, यस, यस, यस। तो जो चीज कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होगी उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, और जो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, है ना, उस पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। तो यस, यस। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है? दोनों लॉ बनाएंगे, लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट हुआ तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? यूनियन गवर्नमेंट का, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। वो फिर कोर्ट की बात हो गई बाबू। क्रिमिनल केसेस, वो केसेस जहां पे भी आ गया वहां तो कोर्ट की बात हो गई ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। वहां पे गवर्नमेंट कहां से आ गई, है ना। ओके, तो इस तरह से लिस्ट का डिवीजन पता होना चाहिए। अब लोकसभा राज्यसभा का 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1-1 मार्क्स वाला जो है वो इंपॉर्टेंट पता है। फिर टोटल नंबर ऑफ कितने मेंबर्स है लोकसभा में, कितने मेंबर्स है राज्यसभा में, वो पता होना चाहिए। तो ये, यस, ये पता होने से तुम लोग आंसर्स क्रिएट कर सकते हो अपना। चलो अब हम लोग लॉन्ग आंसर्स देख लेते हैं लास्ट में चैप्टर के, और तुम लोग से हम पूछेंगे किस क्वेश्चन में बाबू? E3, okay, let me see. How is the Speaker of Lok Sabha elected? Mention her, his power and functions. Okay. लोकसभा का जो स्पीकर है वो इलेक्टेड कैसे होता है? तो वो तो इलेक्टेड अमंग से, उनके बीच से वो चुना जाता है। यस, अमंग देमसेल्फ, यानी अपने ही बीच से वो लोकसभा मेंबर्स को इलेक्ट कर लेते हैं, चुन लेते हैं, अमंग देमसेल्फ। ओके, ओके, गुड। पेज 211, okay, okay, good, good.
एनी अदर प्रॉब्लम? किसी और क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? ओके, D2 में प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक है। D2 क्या है? हाउ हैव द लेजिस्लेटिव पावर्स बीन डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट? ठीक है, ओके। यहीं पे तो लिस्ट यूज हो जाता है ना। ये जो लिस्ट है वो क्या है? पावर डिवीजन ही तो है कि किस मैटर, किस सब्जेक्ट पे कौन लॉ बनाएगा। इसका आंसर 208 पेज पे चेक करो, है ना। इसका पहला पैराग्राफ जो है 208 पेज का फर्स्ट पैराग्राफ, to ensure that the union and the state government have defined jurisdiction of legislative powers without any conflict or overlapping of functioning, है ना। The makers of our constitution enumerated and divided all the subjects on which laws could be made into 3 lists. क्लियर है? तो यही डिवीजन हो गया ना, यही पावर डिवीजन है ना, ताकि कोई अपने पावर को का मिसयूज ना कर सके। क्लियर बताओ कि किसके बारे में कौन लॉ बनाएगा, ठीक है। जैसे पुलिस, जैसे पुलिस वो स्टेट की है, स्टेट में है पुलिस, है ना। लेकिन यूपीएससी से जो डीजीपी, डीएसपी, इनका अपॉइंटमेंट होता है, वो उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? यूपीएससी के थ्रू हो रहा है। तो यूपीएससी किसमें बाबू? हाँ, तो होता है, लेकिन तो फिर वो दूसरे स्टेट में जाके उसको जॉब मिलेगी क्या डीएसपी को? नहीं, वो जिस स्टेट का है सिर्फ उसी स्टेट में उसको जॉब मिलेगी, है ना। लेकिन यूपीएससी के थ्रू जो पब्लिक कमीशन जो है पूरे इंडिया के लिए, उसको तो जॉब, यस, तो उस पर ज्यूरिडिक्शन किसका होगा? सेंटर का, सेंटर का होगा, है ना। ओके, तो इस, अब ये D2 क्लियर है। इसको अगर क्वेश्चन से हाउ हैव छोड़ देते हैं, द लेजिस्लेटिव पावर्स हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू 3 लिस्ट, ये लाइन यूज कर सकते हैं, थ्रू 3 लिस्ट, है ना। टू इंश्योर दैट, उसके बाद ये लाइन ऊपर वाला पैरा ऐड कर देंगे, टू इंश्योर दैट द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव डेफिनेट ज्यूरिडिक्शन, यानी ज्यूरिडिक्शन का मतलब अधिकार क्षेत्र, कौन किस एरिया में लॉ बनाएगा, ये अधिकार क्षेत्र डिसाइडेड है लिस्ट के थ्रू। तो उसके वजह से क्या होता है, न तो कंफ्लिक्ट होगा आपस में, न पावर का ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग यानी एक दूसरे के ऊपर जाके काम लॉ बना देना। अगर पुलिस स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है तो सेंटर उस पर लॉ नहीं बनाएगा, क्लियर है। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बनाएंगे, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लॉ बनाएंगे, और अगर conflict है तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा, माना जाएगा। क्लियर है? ओके, ओके। एनी अदर प्रॉब्लम? किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई और प्रॉब्लम है? ओके, किसमें बाबू? ओके, लेट मी सी द क्वेश्चन। E4 का सेकेंड पार्ट, लेट मी सी क्वेश्चन। E4 का सेकेंड पार्ट, व्हाई इज राज्यसभा कॉल्ड अ परमानेंट हाउस? ओके, इसका आंसर हम लोग पेज 212 पे है। हम लोग कौन सा क्वेश्चन फिर से बोलो, क्वेश्चन पढ़ के सुनाओ। बाबू तुम्हारा कोई दूसरा क्वेश्चन तो नहीं है ना कहीं? क्वेश्चन पढ़ के सुनाओ। ओके,
ओके, हु कैन बी इलेक्टेड एज अ मेंबर? ठीक है, 200 200 पे आ जाओ। यस, हु कैन बी, तो वो क्वालिफिकेशन, वो जो इंडियन सिटीजन हो, जिसका इंडियन वोटर लिस्ट में नाम हो, है ना, ये दो कंडीशन हो गया। इसके अलावा यस, तो यानी उसका क्वालिफिकेशन वाले पार्ट से हु का आंसर आ जाएगा। एंड हाउ लॉन्ग, हम लोग को मालूम है मेंबरशिप 6 years की होती है ना, मालूम है हम लोग को। तो राज्यसभा वाला जो पार्ट है उसमें हम लोग को ये पूरा आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, क्वेश्चन में हम लोग को हु का पार्ट मिल गया, एंड हाउ लॉन्ग का इसी में नीचे 6 years के लिए मिल गया। इलेक्शन एंड टेन्योर, टेन्योर में हाउ लॉन्ग का आंसर मिल जाएगा। मिला? ओके, देखो लास्ट टर्म ऑफ 6 years, हाउ लॉन्ग का पार्ट क्लियर है यहाँ पे, टर्म ऑफ 6 years। ओके, एनी अदर प्रॉब्लम? तो तुम लोग लाए हो? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो तुम लोग अपने एक दूसरे से क्वेश्चन पूछना शुरू करो। ओके, तुम लोग की क्योंकि आवाज नहीं आती है, रिकॉर्ड नहीं होती है, तो अगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है तो तुम लोग चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो, उसको हम शेयर कर देंगे सबके साथ। ठीक है, चैट बॉक्स में भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है आएगा, उसको चैट बॉक्स में डालो। ओके, पहले कौन पूछेगा? कविश, किसी से भी पूछो क्वेश्चन, पूछो। ओके, आर्यन राज, आर्यन आर यू देयर? ओके, ठीक है, कैमरा ऑन है तुम्हारा? एसएसटी पीरियोडिक और फाइनल? बाबू कल का व्हाट्सएप ग्रुप में जाके देखो, मैसेज दिया हुआ है। हाँ, कल कल मैसेज मिला है, कल जाके चेक करो। ओके, यस, आंसर। आर्यन, बोलो आंसर दो, पूछो क्वेश्चन कविश। ओके, कौन बताएगा? हाँ बोलो, बोलो। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, गुड गुड। व्हाई इट इज इन रेसिड्यूरी सब्जेक्ट कविश? कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रेसिड्यूअल सब्जेक्ट्स में क्यों है? यस, क्योंकि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था उस समय ये सब्जेक्ट नहीं थे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ये सब उस समय नहीं थे, तो उनको किसी लिस्ट में डाल दिया, लिस्ट में डाल दिया गया। रेसिड्यूरी जो बच गए वो सारे इसमें आ जाते हैं, है ना। यस, ओके, चलो तो चैट बॉक्स चेक कर ले, क्वेश्चन कुछ आया है क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक मिनट। व्हेन द बिल बिकम द लॉ, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, वैश्वी पूछिए। व्हेन द बिल बिकम द लॉ, हु विल आंसर? लेट मी शेयर इट विथ एवरी। एक मिनट, इसको हम सबके साथ शेयर कर देते हैं, सबकी स्क्रीन पे। व्हेन द बिल बिकम द लॉ, हु वांट्स टू आंसर? ओके हिमांशु, ओके हिमांशु बोलो।
कंसेंट। ओके, तो प्रेसिडेंट कंसेंट कैसे देते हैं? यस, रिटन सिग्नेचर होना चाहिए ना, है ना? यस, यस, प्रेसिडेंट का कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट का मतलब सिग्नेचर। ऐसा नहीं कि फोन पे पूछे और प्रेसिडेंट ओके बोल दिए, वैसे नहीं, प्रॉपर मेथड यूज होगा ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना? सिग्नेचर होगा। ओके, ठीक है। ओके, लेट मी सी, और कोई क्वेश्चन है? ओके, और कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ओके, पेंडिंग, पेंडिंग है। ओके, ठीक है, ठीक है। कितना? 33%, यानी वन थर्ड, लगभग वन थर्ड, है ना? 33%। ओके, ओके, वन मोर क्वेश्चन आई कैन सी, विच वन इज, ओके, राज्यसभा रिप्रेजेंट्स डैश ऑफ इंडिया। हाँ, सही क्वेश्चन है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। आई एम शेयरिंग इट विथ एवरीवन। हाँ कविश बोलो। स्टेट्स ऑफ इंडिया, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? 550। ओके, ठीक है। व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है। राइट टू, यस, राइट टू वोट फॉर whom? राइट फॉर whom? Very nice, very nice. All the citizens of India who are whether 18 or above 18 years old, they can cast vote. That is called universal adult franchisee. Very good, very good. ठीक है, ओके, और कोई क्वेश्चन है? What is the maximum strength of Lok Sabha? I have already asked. ठीक, ओके, ठीक है। So what is the 500 and 552? Okay, okay. Okay, this is one more very good question. I'm sharing it with you people. Just wait. One more very good question it is. The dash is the ex officio chairman of Rajya Sabha. बहुत important question है. Very good. The vice president of India. Very, very nice. Vice president of India. Very nice. Who is the first woman Lok Sabha speaker? Mrs. Meera Kumar. Okay. ठीक है. First विमेन लोकसभा स्पीकर मिसेस मीरा कुमार। ओके, ओके, गुड। चलो, चलो, ठीक है, स्मॉल आंसर्स। ओके, वन क्वेश्चन इज हियर, सौर्यम राज इज आस्किंग। ओके, आई एम शेयरिंग इट विथ एवरीवन। ये अभी अभी हम लोग बहुत कॉमन देख रहे हैं बाबू, लोकसभा यहाँ पे अभी बहुत सारे जो मेंबर्स हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिली इलेक्शन में तो वो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। ये अभी हम लोग देखे हैं, भाजपा में भी आ रहे हैं और भाजपा से जा भी रहे हैं। ऑब्वियस है, अगर वो पार्टी उनको टिकट दे देती है तो वो इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर टिकट नहीं देती है तो वो बिना किसी दल में एंट्री लेके भी इलेक्शन लड़ लेते हैं। उसको बोलते हैं निर्दलीय, यानी किसी भी दल का नहीं। इज इट?
अगर वो चेंज कर लिया तो उसके पार्टी के छाने से कैसे होगा बाबू? वो तो चला गया ना, अगर पार्टी चेंज कर लिया तो। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बना सकता है। वो लोग इसीलिए तो भागते हैं बाबू, कि यहाँ से सीट नहीं मिली तो कम से कम कहीं और से इलेक्शन लड़ने के लिए सीट मिल जाए, वो इसीलिए भागते हैं। ठीक है, अगर जिस पार्टी में गया वो पार्टी चाहे तो बिल्कुल वो इलेक्शन में लड़ सकता है। ठीक है, ओके, ठीक है। द डैश इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, इसको सेंड कर रहे हैं हम। ओके, द डैश इज हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी, व्हाट इज आंसर? पार्लियामेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, पार्लियामेंट। ओके, वन मोर क्वेश्चन आई एम शेयरिंग। How many members of Rajya Sabha are elected from Delhi Assembly even it is not a state? ओके बाबू, ये तुम्हारे चैप्टर में है क्या? ओके, तो कितने हैं आंसर? 3 members, 3 members। ओके, 3 members from Delhi Assembly even it is not a state। ओके, ओके, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम शेयर कर रहे हैं। द डैश बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। मनी बिल्स, मनी बिल्स, और एक और कौन सा? मनी बिल्स के अलावा और एक और क्या हम लोग लोकसभा में देते हैं जिसकी वजह से लोकसभा का? ये अमेंडमेंट बिल्स, वेरी नाइस, अमेंडमेंट बिल्स एंड मनी बिल्स। अगर अमेंडमेंट करना है, कुछ चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अमेंडमेंट बिल्स एंड मनी बिल्स लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं। ओके, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी? हाँ ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यस, चलो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, आखिर वो इंट्रोड्यूस कहाँ होता है, हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। हम लोग इसको मार्क किए हुए हैं, कौन बताएगा? लोकसभा, पावर ऑफ लोकसभा, जल्दी से निकालो। फाइनेंशियल पावर, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, हाँ यहाँ पे है एंजॉय इक्वल पावर, यहाँ पे एंजॉय इक्वल पावर है। ओके, फाइनेंशियल पावर में लोकसभा मच मोर पावरफुल है ना? ठीक है, और एक और हम लोग दो चीज का पार्लियामेंट में हम लोग, ठीक है, एक और मैटर में था जहां लोकसभा, वेट करो, हम लोग इसको मार्क किए हुए हैं। लेजिस्लेटिव फॉर द बिल अदर देन द मनी बिल अप्रूव ऑफ बोथ द हाउसेस। सेकेंड पैरा पढ़ के देखो बाबू, लेजिस्लेटिव पावर का जल्दी से चेक करो। दो मैटर हम लोग, मनी बिल और अमेंडमेंट बिल। देखो सेकेंड पैरा में हम लोग इसको सेकेंड लाइन जो है उसको हाईलाइट, लास्ट सेकेंड लाइन उसको हाईलाइट किए हुए हैं। देर इज नो प्रोविजन, ये देर इज नो प्रोविजन टू होल्ड अ ज्वाइंट मीटिंग इन केस ऑफ मनी बिल्स और अमेंडमेंट बिल्स। ठीक है, अप्रूवल ऑफ बोथ हाउस, इंट्रोड्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव प्रपोजल फॉर द बिल्स अदर देन द मनी बिल इज ईदर ऑफ द हाउस। अच्छा ठीक है, ये यहाँ पे मनी बिल का केवल ये यहाँ पे नो प्रोविजंस टू होल्ड ज्वाइंट मीटिंग इन केस ऑफ मनी बिल और अमेंडमेंट बिल। ठीक है, उस केस के लिए ये कह रहा है। ओके, ठीक है, तो लेजिस्लेटिव पावर में कौन, किसके पास ज्यादा पावर है? लोकसभा से, हाँ लोकसभा के पास है ज्यादा पावर। हालांकि बोथ कहां पे इंट्रोड्यूस हो सकता है? बोथ हाउसेस में। ठीक है, बोथ हाउसेस में इंट्रोड्यूस हो जाता है।
ठीक है, एग्जीक्यूटिव यानी ये वाला जो पैरा है इस पे ध्यान देना होगा, इससे क्वेश्चंस मिक्स होके आएंगे, आ सकते हैं। चलो तो हम लोग अब लॉन्ग आंसर्स देख लें क्या। When the questions are asked to executive is called. When questions are asked to executive is called. चलो ठीक है, इसको शेयर करते हैं, कौन बताएगा। क्वेश्चन, वेरी गुड, वेरी गुड। How the Lok Sabha has more effective control over the union executive? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। Who will answer? Who will answer? Yes, बोलो। हाँ कविश बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सही बोल रहे हो। ठीक है, लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, तो लोकसभा में अगर वो पार्टी को न मिला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में अगर वो मेजॉरिटी नहीं ले पाई, तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, है ना। इसलिए लोकसभा कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव बॉडी को। ओके, चलो ठीक है, गुड क्वेश्चन, दीज आर वेरी गुड क्वेश्चन। चलो अब लंबा क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर्स देख लें हम लोग। तुम लोग एक एक आंसर्स क्वेश्चंस को रिटन प्रैक्टिस कर चुके हो। हम्म, ये सारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट, हमारी जुडिशरी, हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी, है ना, ये कैसे फंक्शन करती है, उसको ये बहुत अच्छे से ये तीनों चैप्टर एकदम क्लियर कर देता है। इसलिए ये तीन चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ओके, एक क्वेश्चन और है, इन केस ऑफ डैश। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन, लेट मी सी। In case of dash, vote is passed against any one minister, the whole council of ministers has to resign collectively. Okay, ठीक है, good question. चलो इसको डालते हैं हम सबके लिए। Okay, okay, who will answer? Yes, no confidence vote. Yes, good. उसमें पूरी कैबिनेट को, पूरे गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। ओके, नाइस। चलो अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा देख लें, है ना। पहले तो तुम लोग E3 एंड E4 को डबल टिक कर दो। E3 एंड E4 हो गया। ओके, गुड, ठीक है। अब उसमें से हम लोग भले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लें, लेकिन पढ़ना एक एक आंसर्स को है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इज इट क्लियर? पढ़ना एक एक चैप्टर को है, इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को 2 दिन दे रहे हैं। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन हम पूछ लें। डिस्क्राइब एनी 5 मेजर फंक्शंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इसको भी डबल टिक कर दो, डबल टिक कर दो इसको भी। Who will answer? I'm giving you 2 minutes. ओके, हम लोग का टाइम ही 2 मिनट में ओवर हो जाएगा, है ना। तुम लोग का सारे का अच्छे से रिवीजन हो चुका है, एक एक आंसर्स का, एक एक क्वेश्चन का। हम्म,
ओके, ठीक है। क्या बाबू? ओके, जो हाँ, ये एक और अच्छा क्वेश्चन है। हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस? ओके, आई एम सेंडिंग यू क्वेश्चन। हु प्रिसाइड्स ओवर? लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, इज इट करेक्ट? ओके, ओके। One more question. Who is the first chairman of Rajya Sabha? Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Okay, first chairman of Rajya Sabha. Okay, ठीक है। ओके, तो हम लोग का 1 मिनट में क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है।